अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस की 7 टाइप्स देखी थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तक। आज हम बुक के सीक्वेंस से ही 8 टाइप देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जो कि अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब ट्रांसपोज के इक्वल कैसे होगा, एम कोई भी हमारी मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, जो रोज़ होंगी उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, और कॉलम को चेंज करना हो तो हम रोज़ में चेंज कर देंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, तो एम ट्रांसपोज जो आएगा वो एम के इक्वल ही होगा। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, तो एम ट्रांसपोज भी यही सेम मैट्रिक्स आया, ठीक है। सेम मैट्रिक्स अगर आएगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। जैसे एम हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। अगर ट्रांसपोज जो है वो इक्वल नहीं आएगा अपने मैट्रिक्स के, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब जैसे नीचे वाली एग्जांपल देखें, ए, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज डिफरेंट होगा और ए मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो है ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देन ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक। ओके, इंपॉर्टेंट टिप देख लेते हैं। हमें कैसे पता लगेगा पहली नज़र में ही कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स या नहीं। अब देखें, जैसे ये मैट्रिक्स है ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए हमें देखना है कि इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 से इक्वल है। अब सेकंड रो कौन सी है, 2 -1 4, ये सेकंड रो है, ठीक है। ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है। सेकंड रो 2 -1 4 थी, तो ये सेकंड कॉलम के इक्वल है, सेकंड कॉलम के इक्वल है। इसी तरह थर्ड रो क्या है, 3 4 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, 3 4 0। तो अगर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, b इक्वल्स टू 2 1। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो इसकी 2 1 3 है, और सेकंड फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 -1 3। यहाँ पे 2 1 3 है और यहाँ पे -1 है, तो फर्स्ट से ही हमें पता लग गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसी तरह हम पहली नज़र में देख के पहचान सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। वो लंबा प्रोसीजर ट्रांसपोज निकालने वाला, ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि ए का ट्रांसपोज अब ए के इक्वल नहीं आएगा। किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए के। पीछे हमने देखा कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए के ट्रांसपोज को नेगेटिव ए के इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। अब इसका नेगेटिव ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए क्या होगा, हमने सारे जो एंट्रीज हैं उनके नंबर्स चेंज कर देना, ठीक है। जो नेगेटिव में उन्हें पॉजिटिव कर देना, जो पॉजिटिव में उनको नेगेटिव कर देना। ये नेगेटिव ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, 0 2 3 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 2 3। इसी तरह रोज को कॉलम में हमने कन्वर्ट कर देना। अब ये जो ट्रांसपोज आया इसको किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए है या नहीं, 0 -2 3, ठीक है, ये इक्वल है, तो हमारा जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ इसकी इंपॉर्टेंट टिप क्या है, हम कैसे एक नज़र में देख के पहचान सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। इसकी टिप ये है कि एंट्रीज ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल होने चाहिए नेगेटिव ऑफ एंट्रीज ऑफ कॉलम ऑफ ए। जैसे ये हमारी है 0 2 3। अब ये जो रो है ना, फर्स्ट रो की जो एंट्रीज है वो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम की नेगेटिव एंट्रीज होनी चाहिए, 0, ठीक है। 2 का नेगेटिव होना चाहिए, वो है। 3 का भी नेगेटिव होना चाहिए, वो भी है। इसी तरह सेकंड हमारी जो रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है -2 0 और 1, और सेकंड कॉलम इसका नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैसे, -2 है तो कॉलम को क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ये हमारी सेकंड कॉलम है और ये हमारा है सेकंड रो, ठीक है। ओके, -2 और यहाँ पे 2 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। 0 को तो 0 रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 1 है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए, तो हमारे पास -1 ही है। इसी तरह थर्ड रो और थर्ड कॉलम को भी देख लेंगे, वो भी इसी तरह है। तो हमारा ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम बगैर सॉल्व किए निकाल सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप बगैर सॉल्व किए फ़ौरन से देख के निकाल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, या कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की।
ओके, नेक्स्ट हमारी टाइप है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके अलावा डायगनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ विच डायगनल इज नॉन जीरो। अब जो डायगनल एंट्रीज है ना, उनमें से कम एक जो एंट्री है उसको नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। डायगनल एंट्रीज में से एक एंट्री को नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो हो या सारी नॉन जीरो हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक को लाजमी नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो हो जाए, ठीक है। अब देखें सबसे पहले डायगनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। एग्जांपल में देखते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये वाली जो एंट्रीज हैं जिन पे मैंने सर्कल बनाया है ये हैं डायगनल एंट्रीज, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं इनमें तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट एक थी एटलीस्ट वन हो, ज़्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पे तीनों है तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। दिस इज़ डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, ये जो डायगनल एंट्रीज हैं इनमें एक नॉन जीरो है, मतलब वन है, और बाकी सारी क्या है, जीरो है, तो हमारी यहाँ भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एक लाजमी होनी चाहिए तो एक है, बाकी जीरो हो कोई मसला नहीं है, और नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो जीरो ही होनी चाहिए, तो हमारी जीरो है। दिस इज़ ऑल्सो आ डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये दोनों थी 3x3 ऑर्डर की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है 2x2 ऑर्डर की एग्जाम्पल। डायगनल मैट्रिक्स को देखने, यहाँ पे जो डायगनल एंट्रीज है वो दोनों ही नॉन जीरो है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ डायगनल मैट्रिक्स, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो जीरो है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स है ये। इसमें क्या होता है, ऑल डायगनल एंट्रीज आर सेम। जो डायगनल एंट्रीज है ना ये वाली, ये सारी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर वन है तो यहाँ भी वन वन होना चाहिए, सेम हो और नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, और सेम नंबर होना चाहिए। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल देखें, K00 डायगनल एंट्रीज में क्या है, K है। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी है कि K इज़ कांस्टेंट एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। यहाँ पे K कांस्टेंट है और 0 और 1 के इक्वल नहीं है। 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 आगे जाके आपको पता चलेगा कि 1 जो है वो एक और टाइप बन जाती है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखें डायगनल एंट्रीज क्या है, सेम है और 0 नहीं है। इसी तरह 5, ये देखें ये डायगनल एंट्री ही होती है, ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसके दो नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसमें देखें ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1। यहाँ ऊपर देखें कांस्टेंट था ये, तो इन्होंने 0 और 1 को ही क्यों अनइक्वल रखा है इसके, क्योंकि वो स्केलर मैट्रिक्स की बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे डायगनल एंट्रीज जो है वो 1 होनी चाहिए, ये देखें ये डायगनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे हम डोनेट करते हैं आई से, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर का। नोट देख लें, एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, डायगनल मैट्रिक्स होते हैं लाजमी, लेकिन एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगनल मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ये MCQs है, वेरी इंपॉर्टेंट।